आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शहर शहर जल शैतान की। देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कि इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर लोगों पर टूट रहा है। जुलाई में बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अलग अलग राज्यों में नदी नाले उफान पर हैं। बात पहाड़ी राज्यों की करें तो यहाँ पर स्थितियां और ज्यादा भयावह हैं। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। उत्तराखंड में 9 लोगों की जान जा चुकी है, 14 लोग घायल हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लापता हैं। चारधाम यात्रा बाधित हो रही है, अमरनाथ यात्रा बाधित हो रही है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से 3 नेशनल हाईवे, इसके अलावा 10 स्टेट हाईवे ऐसे हैं जो कि बंद हो गए हैं। सड़कें जलमग्न हैं, पानी में डूबी हुई हैं। स्कूलों की कई जगहों पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। परेशानी जिसने लोगों की बढ़ा दी है। कई पॉश एरियाज हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं पूरे तरीके से। बारिश इस कदर की स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर भी असर। कई स्कूल बंद हैं आज, चूंकि यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हो रखा है। ये दिल्ली की आईटीओ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंडरपासेस जो हैं, सबवेज हैं, वहां पर और ज्यादा स्थितियां खराब हैं। कई फीट तक पानी भर चुका है। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून कहर बरपा रहा है। पहाड़ हो या फिर देश के मैदानी इलाके, हर जगह भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। उत्तराखंड के विकासनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी के सैलाब में एक बस फंस गई और डूबती बस से लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इस मंजर को गौर से देखिए आप, शायद हर किसी की रूह कांप जाएगी इस तस्वीर को देखकर। बस कैसे पलटी हुई है, नीचे पानी का तेज बहाव है। नहीं पता कि बस कब किसी भी वक्त दूसरी ओर पलट जाए, पानी में बह जाए। ऐसे में लोग जान बचाते अपनी नजर आए, जद्दोजहद करते नजर आए अपनी जिंदगी बचाने के लिए। खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बस के शीशे लोग तोड़ते नजर आए। बस के शीशे तोड़कर लोगों ने बाहर खुद को निकाला। सैलाब में कैसे बस डूब गई, ये तस्वीरें उत्तराखंड के विकासनगर से आई हैं सामने। तेज बहाव है नीचे पानी का, बस एक और लटकी हुई है और इसी बीच बस चूंकि यात्रियों से खचाखच भरी थी, कड़ी मशक्कत जद्दोजहद करते यात्री नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। वक्त रहते सभी यात्री, अच्छी बात यह कि सकुशल बाहर निकल गए थे बस से, और उसके बाद फिर टीम्स को बुलाया गया और बस को भी बाहर निकाला गया। विकासनगर के रामगढ़ की ये तस्वीरें। राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह के कुछ हाल बने हुए हैं। बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जुलाई महीने में पिछले 41 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जगह जगह जो पानी भरा है, सड़कों से लेकर गलियों तक, अंडरपास तक, सब जगह पर जल जमाव है। कीचड़ ने रास्ते रोक दिए हैं। जाहिर है लोगों की परेशानियां इससे बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर फिलहाल 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए आप दिल्ली में क्या हाल है, किस तरह बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। जहां देखो चारों ओर सिर्फ सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें मानो गंदे पानी का स्विमिंग पूल बन गई हैं। 6 अलग अलग जगहों की दिल्ली की ये तस्वीरें। प्रगति मैदान, मंडी हाउस की तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली के जो व्यस्ततम इलाके हैं उनके भी बहुत ज्यादा बुरे हाल हैं और इस वजह से ट्रैफिक भी लगा है। पहाड़ों की भी यही स्थिति है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को आफत में डाल दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले पूरे उफान पर हैं। सैलाब के रास्ते में जो भी आ रहा है उससे अपने साथ सैलाब खींच कर ले जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है। कसौल इलाके में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कई गाड़ियां तक बह गई। सैलाब अपने साथ गाड़ियों तक को बहा कर ले गया। सोचिए, गाड़ी जिसमें वजन बहुत ज्यादा होता है, कैसे तिनके की तरह गाड़ी भी सैलाब में बह गई। ये तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं, डरावनी हैं। जो भी सैलाब के रास्ते में आ रहा है, सभी को सैलाब अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये रेड अलर्ट किन किन जिलों के लिए है, ये आप जानिए। इसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी शामिल है, जहां बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शिमला में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते चाबा ब्रिज बह गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैलाब किस तरह से ब्रिज को अपने साथ बहा कर ले गया। राजधानी शिमला और मंडी की ये तस्वीर,
मंडी में ब्यास नदी पूरे उफान पर है। भारी सैलाब की चपेट में आने से 50 साल पुराना बंजर पुल ढह गया। देखते ही देखते पूरा का पूरा ब्रिज पानी में समा गया। बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस बीच, जो कि उत्तराखंड से मिली है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है। भरभराकर पहाड़ से मलबा गिर गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने से आवाजाही बाधित हो गई है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की खबर है। उत्तराखंड के कई ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हो गया है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर पहाड़ों से खिसककर मलबा सड़क पर आ गया। शहर शहर बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। नैनीताल में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। यह सिलसिला लगातार भारी बारिश का जारी है। सैलानियों की आवाजाही भी प्रभावित बहुत ज्यादा हो रही है पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं, चाहे उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, जिनको लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। कई अलग अलग जगहों पर लोग फंस भी गए, जिनका रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम की तरफ से किया गया। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ सोलन हिमाचल से अनुराग जुड़ गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद का अपडेट हमें अनिल चौधरी देंगे। पहले मैं अनुराग का रुख कर लेती हूँ। अनुराग, कई जिले ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के जिनको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश क्या अभी भी हो रही है? कैसे लोग एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल में लगभग पूरे हिमाचल में मैं ये कहूंगा सिर्फ दो अगर हम जिले छोड़ दें, लाहौल स्पीति और किन्नौर, पर वहां पर जो स्थिति है वहां पर बर्फ गिर रही है। जब बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, ये जितने भी हैं ये रेड अलर्ट की चपेट में। जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये सोलन इलाका है। यहाँ पर भारी बारिश के चलते काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। और अगर हम बात करें बारिश का रौद्र रूप, अगर हमने कभी देखा होगा, क्योंकि लगभग 10 सालों में इतनी भारी बारिश हमने पहली बार देखी है। ये आम जनता जितनी भी है वो बाहर नहीं निकल पा रही, सामान नहीं मिल पा रहा, पानी की समस्या होने लगी है। बिजली जो है वो घरों में अब नहीं मिल रही। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टेलीफोन के कनेक्शंस जो हैं वो भी जो है वो अब बहुत कम हो चुके हैं। और बहुत सी जगह स्थानों में ऐसे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चंद्रताल की, जो लाहौल का एक इलाका है, वहां पर 200 से अधिक सैलानी जो हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं और वो कैंपिंग के लिए गए थे। भारत के पूरे दूर दूर से यहाँ पर जो लोग हैं वो आते हैं और उनके बाद भी उनके पूर्व घर के लोगों से सैटेलाइट की फोन के थ्रू जो है वो बात करवाई गई। जो अभी स्थितियां थी वो बहुत गंभीर हिमाचल में बनी। जी ठीक है, मैं गाजियाबाद का रुख कर लेती हूँ। वहां से मेरे साथ अनिल चौधरी हैं। अनिल, दिल्ली एनसीआर में बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमूमन बहुत ज्यादा गर्मी होने पर, बहुत ज्यादा ठंड होने पर स्कूलों की छुट्टी घोषित की जाती है, लेकिन बारिश इस कदर की जनजीवन पूरी तरह अस्त और स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। गाजियाबाद में भी क्या आज स्कूल बंद हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरा जो सिस्टम है हिलाकर रख दिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, पर गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए, जिसमें कि मैं आपको बता दूं, टोनी का सिटी के थाना क्षेत्र के दौलत नगर एरिया में पूरे गांव में इतना पानी भर गया, जिसमें कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर 32 लोगों को बीती रात 12 बजे तक निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की जान पर आफत आ गई थी। आप समझ सकते हैं क्या हालात रहे होंगे उस गांव के, और पूरा गांव को खाली करा गया, क्योंकि बरसात जो है बारिश इतनी ज्यादा हुई। कल मूसलाधार बारिश ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हुए हैं। आखिरकार जब मानसून की शुरुआत हुई तो उससे पहले किस तरीके की तैयारियां जो है गाजियाबाद प्रशासन ने की, ये बड़े सवाल हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार हो रही बारिश की वजह से गाजियाबाद के डीएम ने भी आदेश दिए हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि कई घटनाएं इस तरीके की आती हैं, क्योंकि जलभराव के चलते बस जो है पलट जाती हैं या वो किसी गड्ढे में गिर जाती हैं, तो कई ऐसी घटनाएं आती हैं। इसके बिल्कुल, देखिए अनिल ने वो इलाके भी बता दिए गाजियाबाद में जहां पर आपको जाने से बचना चाहिए, जहां पर जल जमाव है। अचित गुप्ता मेरे साथ
दिल्ली से जुड़ गए हैं, जो कि हमें दिल्ली की जानकारी देंगे। अच्छा, दिल्ली में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक की समस्या, चूंकि आज सोमवार का दिन है, घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं, स्कूलों की तो छुट्टी है, लेकिन क्या प्राइवेट कंपनीज की तरफ से गुरुग्राम की तरह वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी? जी देखिए, बिल्कुल बारिश ने 2 दिन से जो है दिल्ली पे कहर ढा रखा है और आसपास के जो एरिया है एनसीआर के, वहां पर भी बारिश की वजह से जल भराव देखने को मिला है। और दिल्ली सरकार ने कल जो हमने जो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि दिल्ली में बाढ़ जैसी सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि हरियाणा ने 1 लाख क्यूसेक वाटर जो है वो यमुना में डिस्चार्ज किया है। तो वो एक अहम बात होगी देखना, क्योंकि बारिश का जो अभी जो मौसम है वो लग रहा है कि बारिश का बन रहा है। और अगर बारिश ज्यादा तेज आती है तो जो यमुना का जो पानी है वो ओवरफ्लो होके ऊपर भी आ सकता है, जिसकी वजह से और ज्यादा समस्या खड़ी हो सकती है। और हमने जैसे कि 2 दिन से देखा है, बारिश की वजह से दिल्ली के जो एरिया हैं, जैसे कि ओखला हो गया, लाजपत नगर हो गया, मयूर विहार हो गया, और काफी सारे जो अंडरपास हैं, सरिता विहार हो गया और प्रगति मैदान, जो कि G20 का इस बार समिट भी है, वहां पर भी वाटर लॉगिंग देखने को मिली थी। और वहां पर कुछ ट्रैक्टर्स और मशीन्स वगैरह भी लगा रखे थे, जिससे कि जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो सके। तो अभी जो कुछ एडवाइजरी वगैरह हमने देखी, उसमें ये भी है कि गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे कि एडवाइस दिया है कॉर्पोरेट्स को कि वो वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू रखे, और लोगों को बोला है कि घर से कभी आप बता रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बाढ़ जैसी स्थितियां तो पहले से ही दिल्ली के कई इलाकों में बनी हुई है। ऐसे में अगर हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो कितनी परेशानी और बढ़ जाएगी? इसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार, शासन, प्रशासन कितना अलर्ट है? जी देखिए, कल भी हमें जो अपने सूत्रों से भी पता चला है, तो जो होम मिनिस्टर है उन्होंने भी पूरी जो सिचुएशन है उसका जायजा लिया है, और काफी सारे जो पुलिस पर्सनल है उनको भी डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि, और एनडीआरएफ की जो टीम है उनको भी डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि जो बाढ़ जैसी सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा सके, जिससे कि जान मान की जो हानि है वो ना हो सके, क्योंकि पहले ही काफी सारे हादसे सामने आ चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन के। और हमने देखा था कल एक बड़ी स्कूल का दीवार का पैच जो है श्रीनिवासपुरी में, वो भी गिर गया था, जिसके ऊपर काफी राजनीति भी हुई है, जिसमें दिल्ली के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी ये बोला कि 4 महीने के अंदर ही 16 करोड़ की लागत वाले स्कूल की जो वॉल है उसका पैच सिर्फ 4 महीने के अंदर ही गिर गया। फिर जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं आतिशी, और मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने भी काफी सारे जो जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन रखी है वहां पर बिल्कुल, और इस बार बारिश ने सिस्टम के भी दावों की जाहिर है कई जगहों पर पोल खोल दी है। मेरे साथ गाजियाबाद से अनिल भी बने हुए हैं। अनिल, पहाड़ी राज्यों में भी बुरे हाल हैं, मैदानी इलाके भी पूरे तरीके से डूबे हुए हैं। मॉनसून की कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बाढ़ जैसे हालात और बारिश जो है वो और ज्यादा होगी। अभी फिलहाल कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है गाजियाबाद में? क्या मौसम किसी विभाग के वैज्ञानिक के साथ आपकी कोई बातचीत हुई हो? क्या राहत अभी फिलहाल मिलने वाली है आगे आने वाले दिनों में, या फिर इसी तरह की रहेंगी कंडीशंस? देखिए, पहाड़ी इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात है ही, पर जो गाजियाबाद की तस्वीरें आई हैं, चाहे वो दौलत नगर की जो मैंने बात की गई, तो पूरे गांव को तालाबनुमा वो चेंज हो गया था, और जो 32 या 33 लोग तकरीबन बताए गए हैं जो पूरे उस एरिया में फंस गए थे, और जब एनडीआरएफ की मदद से उनको काफी कड़ी मशक्कत के बाद देर रात निकाला गया। ऐसे में गाजियाबाद के तमाम इलाके हैं, चाहे वो क्रॉसिंग रिपब्लिक है, वहां पर जो एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसका पूरा एरिया जो है धंस जाता है, और जो सड़कें हैं वो बाधित हो जाती हैं। इस तरीके की तमाम तस्वीरें गाजियाबाद से आई हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर स्कूल की बात की जाए, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में 12 तारीख तक स्कूलों को बंद किया गया है, और जिस तरीके से बरसात हो रही है और मानसून की शुरुआत है, और शुरुआत में तस्वीरें आ रही हैं, तो वाकई में ही जो सिस्टम है पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, नगर निगम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट पास होता है जल निकासी को लेकर, आखिरकार वो फेल होता हुआ नजर क्यों आ रहा है? ठीक है, अनुराग का मैं रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ सोलन से अनुराग बने हुए हैं। अनुराग, मैदानी इलाकों में अगर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया तो पहाड़ी राज्यों में तो और ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं। कौन कौन से ऐसे मार्ग हैं जो कि बाधित हुए हैं? आप बता रहे थे इससे पहले कि सभी जिलों के लिए लगभग हिमाचल के अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में जाहिर है कि स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह होंगी, चिंताजनक होंगी। क्या एडवाइजरी प्रशासन ने जारी की है? कौन कौन से और कितने मार्ग जो की बात है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा हिमाचल के लगभग सभी जिलों में बात कर रहा हूँ, सभी जगहों में लगातार 4 दिन से 5 दिन से लगातार बारिश चल रही है, और रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले ऐसा हो रहा था कि एक दिन बारिश होती थी, एक दिन खुल जाता था मौसम, उसकी वजह से आवाजाही चल रही थी। परंतु अब जो स्थिति है, अब बहुत भयानक स्थिति बन गई है, जिसमें लोगों को
बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अगर आपने देखा होगा कि सुखविंदर सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, उन्होंने भी सरकार ने लोगों से अपील की है कि बिना वजह जो है वो बाहर ना जाए, घर से बाहर ना निकले। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, 2-2 दिन की छुट्टी, 10 और 11, आज का दिन और कल का दिन के लिए 2 दिन जो है वो छुट्टी कर दी गई है। अगर आप देखेंगे कि पिछले कल जो था कुल्लू में जैसे जो थी वो बारिश की वजह से गाड़ियां बह गई, कल रात को शाम के समय जो है मनाली में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसी तरह से मंडी के थुनाग में इतना बड़ा भारी सैलाब जो मिट्टी और मलबे के साथ में आया, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो कई जगह में जो है दुकानों को ध्वस्त कर दिया उस मिट्टी और मलबे के ढेर ने। उसी तरह से हिमाचल के शिमला और रामपुर की बात करें तो वहां पर भी सचमुच जो है एनजेपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो बंद होने के कगार पर आ गया, क्योंकि स्थिति ये है कि एनजेपीसी का पानी के साथ में सिल्ट बहुत आई है और सिल्ट आने की वजह से पानी जो है वो मशीनों में घुस जाएगा बिजली के साथ में लेकर। तो उससे जो है जो हमारी बिजली की योजना है जिससे पूरे लगभग उत्तरी भारत को वो जो है बिजली की सप्लाई करके और वो स्थितियां बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसकी वजह से अभी जो फिलहाल स्थिति है हिमाचल में बहुत भयावह है। जी बिल्कुल अक्षत, यमुना नदी दिल्ली में खतरे के निशान से कितनी ऊपर बह रही है ये भी जानना हम चाहेंगे। अनिल, आपसे मैं ये सवाल कर लेती हूँ, कितना खतरा फिलहाल बाढ़ का बना हुआ है दिल्ली एनसीआर के लिए? चूंकि हरियाणा की तरफ से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 24 घंटे में पिछले 150 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो हो चुकी है। ऐसे में अगर बारिश और ज्यादा होती है, आज और कल भी ये सिलसिला जारी रहता है, तो फिर कैसे बन जाएंगे हालात? देखिए, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उसके बाद से ही जो यमुना का जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि आज और बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि फिलहाल गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में बारिश तो नहीं है पर घने काले बादल जरूर छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद फिर दोबारा से बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिन और इस तरीके से भारी बारिश जो है दिल्ली एनसीआर और मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्र में देखी जा सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि यमुना का यदि जल स्तर बढ़ता है तो बाढ़ के हालात जो आसपास के एरिया हैं वहां पर बन सकते हैं। जी ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। तो लगातार स्थितियां जो हैं बाढ़ बारिश को लेकर वो चिंताजनक बनी हुई हैं। अब और हालात ऐसे कि अभी आगे भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश की वजह से कुल्लू में नदी नाले पूरे उफान पर हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं पार्वती नदी की, जो अपना रौद्र रूप लिए हुए है। भारी बारिश के चलते नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे सैलाब नदी पर बने ब्रिज को बहा ले जाने पर आमादा है। बाकायदा ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट भी चुका है। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है जो कि मंडी की है। ब्यास नदी कहर बरपा रही है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उसमें पंचवक्त्र मंदिर पूरी तरह से डूब गया। मंडी से लगता इलाका कुल्लू और मनाली का। कुल्लू और मनाली में बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन लोगों से कहा गया है कुल्लू में जो रह रहे हैं कि मनाली की ओर ना जाएं, मनाली में रह रहे लोगों से कहा गया है कि कुल्लू की ओर ना जाएं। हिमाचल के कुल्लू में जोरदार बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास नदी में आए सैलाब में फंसे 3 पीड़ितों को एनडीआरएफ की टीम ने सही सलामत बाहर निकाल दिया। तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे एनडीआरएफ की टीम ने रोप के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को जीवन दान दिया। ब्यास नदी में पानी की तेज धारा इतनी तेज कि रूह कांप जाए देखकर, लेकिन एनडीआरएफ जाबाजों ने युवाओं को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। मशक्कत जरूर करनी पड़ी, कई घंटे जरूर लगे, लेकिन सकुशल तीनों युवा जो कि बीच में फंस गए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ की टीमें कई अलग अलग जगहों पर और भी मोर्चा संभाले हुए हैं, मोड पर हैं। जहां जहां जरूरत है एनडीआरएफ की टीमें पहुंचकर लोगों की जीवन रक्षक बन रही हैं, उन्हें बचा रही हैं। रेड अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बीते दिन से बारिश का कहर जारी है। शिमला में हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों के सामने मुसीबतें बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं पर रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की खबर है। ये तस्वीरें फिलहाल शिमला के चाबा पावर हाउस की आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश के कारण पावर हाउस में पानी घुस गया। इन तस्वीरों को देखकर आप बारिश का अंदाजा लगाइए कि प्रदेश में किस कदर बारिश कहर बरपा रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पावर हाउस में पानी घुस गया। अब मैं रुक कर लेती हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर का, जहां से मेरे साथ विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं। इससे पहले हमने आपको दिल्ली एनसीआर में कैसे मौसम के मिजाज हैं वो बताया, इसके अलावा हिमाचल से भी आपको रिपोर्ट दिखाई, अपडेट दिया।
अब राजस्थान में कैसा मौसम है, बारिश क्या हो रही है? रेनकोट विष्णु आपने पहना हुआ है, वहां पर भी क्या बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया? देखिए, लगातार बारिश राजस्थान के कई इलाकों में हो रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर जो एजेंसियां हैं, जेडीए निगम, उनकी लापरवाही किस तरह से देखी जा सकती है। बेसिक इंजीनियरिंग जो होती है सड़क बनाने की, वो तक फॉलो डिपार्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो किस तरह से ये पौध इलाका है, जेडीए की बसाई हुई कॉलोनी है, जहाँ पर लोगों को आम जो लोग हैं वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पे पानी जो है, तालाब सड़कें बन चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है सड़कों पे कि जैसे कोई सड़क नहीं बल्कि यहाँ से नदी बहती हो। जिस तरह से जो व्हीकल्स हैं वो आधे पानी में डूबे हुए नजर आते हैं। लगातार लोगों की शिकायत के बाद, और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस इलाके में पानी भरा हो, हमेशा इस इलाके में इसी तरह से पानी भरता है। लेकिन जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। और जिस तरह से जो ट्रैफिक का दबाव इस पानी की वजह से यहाँ पर हो रहा है, चारों तरफ जो राजधानी जयपुर के जो नाले हैं वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होते हुए नजर आ रहे हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम राजधानी जयपुर का है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। जिस तरह से तस्वीर हम अपने विष्णु, क्या मुमकिन हो पाएगा कुछ लोगों से आप बात कर सकें? कितना जनजीवन प्रभावित हुआ है बारिश की वजह से? देखिए, जो बारिश लगातार हो रही है उससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो इस बारिश में कहीं ना कहीं भीग रहे हैं। भाई साहब, ये कब से भरा है? पता नहीं, हमें अभी आए 6 तारीख से। वो परेशानी हो रही है, परेशानी तो हो रही है। सुबह से 6 बजे से पानी भरा है यहाँ पे। कैसा भरता है यहाँ पर? हमेशा ही भरता है यहाँ तो। आप यहीं रहते हैं? हाँ, आपने शिकायत की निगम में? पहले खूब की थी, नहीं कोई आता ही नहीं कोई। देखिए, जिस तरह से लोग शिकायत कर रहे हैं कि कोई आता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये राजधानी जयपुर का वो इलाका है जहाँ पर भारी आबादी में लोग रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को, स्कूली जो बच्चे हैं उनकी बस भी जा रही है। कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये जो राजधानी का जो पानी है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में आफत बनकर ये बरसात है वो बरस रही है। लोगों का जो आम दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त नजर आती है। जो सुबह का समय है, इस देर रात से राजधानी में बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। जी चलिए, ठीक है विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी राजधानी जयपुर की, वहां पर भी भारी बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। जगह जगह पानी भरा हुआ है और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। सभी रिपोर्टर्स मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। फिलहाल कहेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।